कर्म योग का सार एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन वह अक्सर अपने काम के फल की चिंता में उलझा रहता था। हर दिन खेत में मेहनत करने के बाद वह सोचता, क्या मेरा ये परिश्रम मेरे परिवार के लिए कुछ सही मायने रखता है? उसकी इस चिंता ने उसे अंदर से बेचैन कर दिया था। एक दिन गांव में एक विद्वान श्री राम आए। उन्होंने सुना था कि अर्जुन की मनोदशा ठीक नहीं है। श्री राम ने अर्जुन से मिलने का निर्णय लिया। दोनों एक छाया वाली पेड़ के नीचे बैठे। श्री राम ने मुस्कुराते हुए पूछा, अर्जुन, तुम इतने चिंतित क्यों हो? अर्जुन ने अपनी समस्या बताई। उसने कहा, गुरुजी, मैं हर रोज अपने कर्तव्य को निभाता हूं, पर मुझे फल की चिंता सताती है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या मुझे अपने कर्मों में लगन करनी चाहिए या फिर परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। श्री राम ने शांतिपूर्ण स्वर में जवाब दिया, बेटा, तुम्हें भगवत गीता का कर्म योग समझना चाहिए। कर्म योग का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी फल की आसक्ति के। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर कभी नहीं। श्री राम ने आगे समझाया, जब तुम अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से और समर्पण के साथ करते हो, तो वह कर्म ही तुम्हें जीवन में शांति और संतोष प्रदान करता है। फल की चिंता करने से मन विचलित हो जाता है और काम में बाधा आती है। अगर तुम हर कार्य को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, तो हर बाधा अपने आप दूर हो जाएगी। अर्जुन ने ध्यान से श्री राम की बात सुनी। उसने सोचा, शायद यही वह रास्ता है जो मुझे आंतरिक शांति दे सकता है। अगले दिन से अर्जुन ने अपने काम में बदलाव लाया। खेत की हर काम में उसने पूर्ण मन लगाकर काम किया, बिना फल की चिंता किए। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके काम में एक नई ऊर्जा आई है और उसका मन शांत हो गया है। समय के साथ अर्जुन का जीवन बदल गया। गांव में लोग उसकी मेहनत और संतोष देखकर प्रेरित होने लगे। अर्जुन ने अपने अनुभव से सीखा कि कर्म योग का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन करते हुए फल की चिंता छोड़ देना और हर कार्य को एक पूजा की तरह अर्पित करना। इस प्रकार अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि कर्म योग का अनुसरण करने से न केवल हमारी मेहनत सार्थक बनती है, बल्कि यह हमारे जीवन में भी शांति, संतोष और आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। यही भगवत गीता का अमूल्य उपदेश है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो और जीवन को एक उच्च उद्देश्य के साथ जियो।